वारिस पठान को लेके आइए, वारिस पठान को लेके आइए। वारिस पठान, ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी कि भारत की सेना पिट रही है? देवगन, ये क्या कहने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं? ये आप इसको कैसे मौका दे सकते हैं? सुनिए, एक सेकंड, कैसे मौका दे सकते हैं? इन्होंने नहीं बोला, इनके नेता ने बोला। नहीं, होल्ड ऑन, कैसे ना? देवगन प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन मिस्टर अमीश जी, बोलिए। ये कैसे कह सकता है, ये अनपढ़ आदमी ये कैसे कह सकता है कि 17,000 फीट में वो घुस गए जबकि वो पिट के भाग गए? और देखिए अमीश, यदि आप डिबेट में बुलाते हैं तो डिबेट में इन चीजों को मत करने दें। हमारी सेनाओं के ऊपर में ये आदमी कहता है, अनपढ़ आदमी कहता है कि 17,000 फीट में घुस गए चाइनीज। अरे इसको बोल रहे हैं भाई, करके हड्डी तोड़ करके भगा दिया आपने। मत नहीं करना यहाँ पे बैठ के। अरे सुनो यार, ये मैं आपको पठान जी को बोल रहा हूँ, पठान को। तुम देखा बीजेपी का लीडर बोल रहा है, साहब तुम जैसे अनपढ़ आदमी के साथ में बात भी नहीं करना चाहता मैं। नहीं, ये तो मेजर जनरल रिटायर्ड है। भाषा का मर्यादा रखना, भाषा का मर्यादा। नेशनल टीवी पे बैठे, आप नेशनल टीवी पे क्या बात करते हैं? आप क्या करते हैं? कोई शौक नहीं आपके साथ बात से बात कर सकते हैं, कोई शौक नहीं है मुझे आपसे बात करने का। अरे मेरे शौक से बात करो, मेरे साथ नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर बात करोगे? भाषा की मर्यादा खाओगे आप? नेशनल टीवी के ऊपर भेज हमारे सेना के ऊपर में हमारे जवानों के मनबल तोड़ने चाहोगे? अरे ऐसे ही जवान खाओगे आप? हमारी सेना के और साथ देश खड़ा हुआ है। अरे सल्यूट क्या करते हो? पैर काटते हो आप? मैं सल्यूट करता हूं जवानों को जिन्होंने देशों को मारा जाके। करना चाहते हैं? मैं सल्यूट करता हूं, वारिस पठान सल्यूट करता है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? किस बेवकूफ आप बेवकूफ हो गए? नहीं, देखिए, मेजर जनरल रिटायर्ड है। मैं बोलता हूं भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए ना। कौन सा ट्वीट करिए आप? एक सेकंड, लेकिन लॉजिकली बात करनी चाहिए हमें। भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मेंटेन करा जाए। और मेजर जनरल रिटायर्ड है, आर्मी को सर्व करके आए हैं, मां भारती को सर्व करके आए हैं वारिस पठान, इसका भी आप ध्यान रखिए। उनको गुस्सा इस बात का आया हुआ है कि भारत की सेना पिट रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि गौरव भाटिया को मैंने रोका हुआ है, वो लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। और दोनों आर्मी के वेटरन्स हैं, वो लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। वारिस पठान ये बहुत बड़ी बात बोली है असदुद्दीन ओवैसी ने। इसकी आवश्यकता क्या थी? आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करते करते आप कह रहे हैं भारत की सेना पिट रही है, हमारा देश पिट रहा है, जबकि हमारा देश मार रहा है। वारिस जी, नजदीक लेके जाओ, नजदीक लेके जाओ। ये देखो, ये पहले दिखाओ ना दर्शकों को। अरे हिम्मत जुटाओ अमीश देवगन, दर्शकों को दिखाओ तो सही है। अच्छा, ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हो रहे हैं बातें बोलने के लिए? किसने लिखा है? जो द चाइनीज सोल्जर केम इनसाइड इंडियन टेरिटरी अटैक्ड आवर सोल्जर्स, मिस्टर गाओ टोल्ड। Who is Mr. Gao? The BJP president of Arunachal Pradesh. From where you are reading, please quote that also. आप कहां से पढ़ रहे हैं बताइए? Wounded by unarmed Chinese troops. और सोशल मीडिया के ऊपर व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। जो वारिस पठान ने अभी कहा उस पर भी जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कह रही है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अभी जी बाकी चर्चा अभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले होल्ड ऑन वारिस, डोंट लूज योर ब्रेथ। ये सुनिए, लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। वारिस पठान, माय हम्बल सबमिशन, लॉर्ड डोंट लूज योर ब्रेथ, लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। भी बोलेगा तो अमीश भाई आप चुप बैठना, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। देखिए, मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं। नहीं, मुंह तो आप किसके आगे बोल रहे हैं? भारतीय सेना के वेटरन्स को आप बोल रहे हैं उनको मुंह तोड़? अरे उन्होंने तो हमारे लिए, आपके लिए तो करा है सब कुछ। अरे मैं ओके, लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। वारिस पठान, होल्ड ऑन। गौरव जी, देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, निंदा होनी चाहिए ऐसे ओवैसी जी के बयान की जो कहते हैं कि भारतीय सेना मार खा रही है। अरे 300 सैनिकों को खदेड़ दिया। बताया जाता है कि चीनी सैनिक थर-थर कांपते हैं अगर सुन लेते हैं कि हिंदुस्तानी सैनिक सामने आया है। और मैं माफी मांगता हूं, दोनों यहां वेटरन्स बैठे हैं आर्मी के। शेरवानी पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है। जो दो असली शेर यहां बैठे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करके देश के लिए सेवा करी है, उनके साथ AIMIM के प्रवक्ता ने जो अपशब्द कहे, ये निंदनीय है। ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये सोच आती कहां से है? जी, ये सोच यहां से आती है। ओवैसी जी का बयान देखिए, 7 हमारे सैनिक शहीद हुए तो उन्होंने कहा इसमें 5 मुसलमान हैं।
मतलब हमारी जो शहादत देते हैं सैनिक, उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। राष्ट्र सुरक्षा की हम बात करते हैं अमीर जी, तो याकूब मेमन आतंकवादी था, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा था, लेकिन ओवैसी कहते हैं उसको फांसी की सजा इसलिए हुई है क्योंकि वो मुसलमान है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब देश की सेना कह देती है कि हमने चीनी सेना को खदेड़ दिया, जब प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री एक बयान देते हैं तो उस पे सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि इनको 17,000 फीट की बात करनी है। हम कहते हैं 17 लाख फीट पे आज 72 हुरों के साथ हैं वो लोग, ये बात भूल जाते हैं। जी मैं एक बार फिर ओवैसी साहब ने जो बयान दिखाया बोला है, तो जो ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं एक बार फिर उसका रुख कर लेता हूं। जो व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना पिट रही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का शासन चुप बैठ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान है तवांग वाले क्लैश के ऊपर। फिर मैं वारिस पठान का रुख करता हूं, हमारी सेना मार खा रही है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये मोदी सरकार की नाकामी है, नरेंद्र मोदी पे निशाना लगा रहे हैं, लेकिन 56 इंच का सीना दिखाइए। एक बार फिर क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, बाइट को दोबारा सुनाइए, ऑडियो पूर्ण रूप से आप करके, और विंडोज में वारिस पठान को दिखाइए और साथ ही साथ गौरव भाटिया को दिखाइए। लेट्स प्ले द बाइट, द बिग बाइटर ऑफ असदुद्दीन ओवैसी। ये मोदी सरकार की नाकामी है, यहां तक ठीक था, लेकिन उसके आगे वो क्या बोलते हैं वो वाकई बेहद शर्मनाक है। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है।